हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज महतो। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आप सभी का हमारा चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। जैसा कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब दो पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टू पॉइंट्स जब हम लोग लाइन ज्वाइनिंग करते हैं, जो हम लोग का इसका डिस्टेंस जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला आया था। हम लोग क्या आया था? डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला तो बताइए, डिस्कस कर ही दिए थे डिस्टेंस फार्मूला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट, जब एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है या बोलेंगे रेशियो में डिवाइड होता है, तब उस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लोग का एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला जो इक्वल नहीं बोलेंगे, जब एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है या रेशियो में डिवाइड होता है, तब उस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके हेल्प से? सेक्शन फार्मूला के हेल्प से। यानी और ये हमेशा वेरी बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये लाइन सेगमेंट मिलेगा हम लोग को। अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या होता है। सेक्शन फार्मूला मान लेते हैं एक लाइन, इसको ऊपर में ड्रॉ करते हैं। यह लाइन सेगमेंट हो गया। मान लेते हैं लाइन सेगमेंट टू पॉइंट है ए बी। ये कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1। ये कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। और जो एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको टू पार्ट्स में, इसको p पॉइंट बोल देते हैं, जिसमें टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं x, y। और रेशियो देखिए, इसको m1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं इस पॉइंट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। x, y। x का पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट। x का क्या होगा फार्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जानते हो y कैसे फाइंड होता है? y का फार्मूला सेम एज m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारा ये सेक्शन फार्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो आपका पॉइंट है ये इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है। इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का भी हेल्प से निकाल सकते हैं, या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो दो सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। पर जब ये इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाएगा, इक्वल रेशियो में जब डिवाइड होगा, तब इसके लिए और एक फार्मूला आएगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला x को फाइंड कर रहे थे तो सिंपल सा ये फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, इसको तो हम लोग सेक्शन फार्मूला के हेल्प से बना ही सकते हैं, बट इसके जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा तो जनरली सिंपल सा एक फार्मूला आता है, जिस इक्वल पार्ट्स जब डिवाइड होता है तब उसको कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, और ज़्यादा ही सिंपल है। अब हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम से सेक्शन फार्मूला का प्रॉब्लम बनाते हैं। ये फार्मूला हमेशा रिमेंबर रखिएगा। फार्मूला से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी दो पॉइंट दिया हुआ हम लोग का, क्या क्या पॉइंट है? -1, 7, 4, -3, ठीक है। अब एक पॉइंट इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसका रेशियो भी दिया हुआ है। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 2:3। 2:3 इसको
P ले लेते हैं हम। ये हम लोग का क्या हो गया कोऑर्डिनेट x1, y1। ये क्या कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग जनरली xy बोल दीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेट, xy को छोड़े x3, y3 भी ले सकते हैं, x4, y4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। ये हम लोग का यहाँ क्या होता है m1 होता है, यहाँ क्या होता है m2 होता है ना। अब xy को जनरली किससे हम लोग निकालेंगे, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। जब डिस्टेंस निकालने की बात आएगी तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब जब रेशियो में बढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहे हैं तब हम लोग क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या था, x का फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। आपको वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 का वैल्यू क्या है 2 है, x2 का वैल्यू क्या है, x2 देखिए 4 प्लस m2 क्या है 3 है, x1 क्या है -1 बाई m1 क्या है 2 प्लस 3। ठीक है, 2 4 जा हो गया आपका 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3 बाई 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। m3 और ठीक है -5/5 छोड़ क्या हो गया आपका 1, क्या हो गया 1। अब y को फाइंड करते हैं। y का क्या फार्मूला हो गया, m1 m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 का क्या वैल्यू हो गया 2, y2 क्या हो गया -3 प्लस m2 क्या हो गया 3, y1 क्या हो गया 7 बाई 2 प्लस 3। यहाँ क्या हो गया -6 प्लस 3 7 जा 21। अब ये गया 5, ये क्या हो गया 15/5। ये क्या हो गया 3। निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल चुका हम लोग का, x फाइंड हो चुका, y भी फाइंड हो चुका। यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या था हम लोग का, x, y था। x का वैल्यू क्या आ गया है 1 और y का वैल्यू आ गया 3। कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब डिस्टेंस पूछेगा, व्हाट द डिस्टेंस AP, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको पॉइंट A और पॉइंट B, आप PB का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप AB का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एक ट्राई सेक्शन जानते हैं। ठीक है, ट्राई सेक्शन का क्या है प्रॉब्लम, क्वेश्चन है आपका है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है आपका AB, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1 और यह है -2, -3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, जो रेशियो डिवाइड हो रहा है और ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है। 3 पार्ट्स के लिए 2 पॉइंट होते हैं और 4 पार्ट्स चाहिए आपको, 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो पॉइंट कितने होने चाहिए 3, 1 कम, 3 पार्ट्स चाहिए था 0.2। अब इसको मान लेते हैं ये P है और ये आपका Q, ये हमको नहीं पता, जनरली इसको ले लेते हैं हम लोग। x1, y1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया x2, y2। ये आप x3, y3 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, x4, y4। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ट्राई सेक्शन हुआ इक्वल पार्ट्स, 1 1 1 इक्वल, कुछ भी ले सकते हैं, 2 2 2 लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर सारा इक्वल होना चाहिए।
अब हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, देखते हैं फाइंड होता है कैसे। इसमें केस पकड़ेंगे हम, केस वन। सबसे पहले पी का कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। पी का कोऑर्डिनेट ए बी, डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना रहे लाइन सेगमेंट को। पी अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग का, ठीक है। ये हो गया M1, ये अब हो गया M2। इसको यहाँ तक M1 ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग पहला केस में M2 बना रहे हैं। तो M1 का वैल्यू तो 1 है, M2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो सिंपल सा बात है, 1 और 1 क्या हो गया 2। तो यहाँ क्या है, M2 क्या हो जाएगा 2। और P का क्या कोऑर्डिनेट है, x3, y3। ए और बी का कोऑर्डिनेट इससे हम लोग देख लेंगे। फाइंड करते हैं x3, फार्मूला सेम, इसमें x1 yn है ना और x2 y2, ठीक है। तो सिंपल से वही फार्मूला लगेगा, m1 x2 प्लस, एक मिनट, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला लिख देने से बेटर रहता है। कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं किसके हेल्प से, सेक्शन फार्मूला, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्या है, x3 निकालना, सम फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। मेरे पूछिए m1 कितना हो गया 1, x2 क्या हो गया है आपका, x2 देखिए -2 प्लस m2 क्या है आपका 2, यहाँ पर m2 2, x1 कितना है 4, ये आपका हो गया 1 प्लस 2, -2 प्लस 8 बाई 3, आपका क्या हो जाएगा -6 बाई 3 इक्वल टू, यहाँ हो गया -2। ठीक है, x3 फाइंड हो चुका, अब y3। सेक्शन फार्मूला समझ, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कीजिए, m1 क्या है 1 है, y2 -3 प्लस m2 2 है, m2 2 है, y1 क्या है -1, 1 प्लस 2 क्या हो गया -3 प्लस क्या हो गया आपका, सॉरी प्लस इंटू माइनस -3 -5 बाई 3। ठीक है, निकल चुका है x3, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P बोल सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है हम लोग का x3, y3। x3 का वैल्यू क्या निकला है -2, y3 का वैल्यू निकला है -5 बाई 3। ठीक है, इसको रेस करते हैं, दिखते सही है ना। ठीक है, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, 6 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि 8 यहाँ पर बिग है तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं क्यों का, सेम केस 2। अब इसको क्या ले लेंगे, केस 2, लाइन सेगमेंट ए बी। अब क्यू कहाँ पर है, यहाँ पॉइंट हम लोग यहाँ पर है, इसको क्या लिए हैं x4, y4। रेशियो में चेंजेज हो गए, m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 इक्वल टू क्या होगा, क्यू यहाँ पर है, यानी m1 ये दो रेशियो के इक्वल है, 1 + 1 क्या हो गया 2, m1 2 और m2 1। ठीक है, अब समझ फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, अब लिख भी सकते हैं, नहीं लिख लेते हैं, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला निकालते हैं x4, सेम फार्मूला वही m1 x2 प्लस कोऑर्डिनेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं, m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 क्या है 2, m1 अब 2 हो चुका है, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या 1, x1 क्या है हम लोग का 4, इसमें तो 2 + 1
क्या हो गया +4 + 4/3, 0/3 दैट इज 0, x4 0। अब क्या फाइंड करते हैं y4, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, ठीक है। m1 का वैल्यू पुट कीजिए, m1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 है, प्लस m2 क्या है 1 है, y1 क्या है y1 -1, m2 + 1। अब सॉल्व कीजिए, -6 -1/3 -7/3, क्यू भी निकल चुका है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या हो गया हम लोग का x4, y4। x4 क्या आया 0, ये क्या आया -7/3। ये 3 इक्वल्स पार्ट का भी हम लोग क्या कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसी टाइप से 4 पार्ट्स में बढ़े तो कितना पॉइंट आ जाएगा 3, तो इसमें केस 3 तक चले जाएंगे। एक बार p का निकालेंगे, क्यों का थर्ड पॉइंट r हो जाएगा, उसका भी कोऑर्डिनेट कुछ लेट कर लेना आपको। तो बस m1 और m2 देखिएगा, रेशियो क्या हो रहा है, m1 ये m1 है और m2 ये, तो ये दो रेशियो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। एक मिड पॉइंट का देखते हैं, सेक्शन फार्मूला को तो देख चुके रेशियो। नहीं, रेशियो निकालते हैं अब, m1 और m2 अननोन हो, m1 m2 अननोन। दो प्रॉब्लम देखे जिसमें m1 और m2 नोन थे, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब आपको रेशियो फाइंड करने को बोलेगा। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आपका रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। m1 m2 अननोन है, a b मान लेते हैं, ये पॉइंट हमेशा ही मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये डिवाइड कर रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट है 3, -10 और आपका 6, -8। ये कौन सा कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, p का जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट किया है p का -1,6 -1,6 देखते हैं, ठीक है। अब m1 और m2 आपको नहीं पता, आपको इस यही रेशियो क्या करना, फाइंड करना। हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करना सीख लिए थे सेक्शन फार्मूला के हेल्प से, अब रेशियो भी फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट दीजिए x1, y1 सेम, x2, y2, ये हो गया x, y, ठीक है। फाइंड करते हैं। अब इसमें x को लेके चलिए चाहे y को लेके चलिए, आपका रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब x को लेंगे तो भी रेशियो सेम आएगा, अब y को जब लेके चलेंगे फिर भी रेशियो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। हम x को ही लेके चलते हैं फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, सही। तो x का भी वैल्यू गिवन है, क्या है -1, तभी ना अननोन हो रहा है m1 और m2। जब ये फाइंड करने को बोला जाए तब m1 और m2 का वैल्यू गिवन होगा। अब जब m1 और m2 अननोन रहे तो मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपका क्या रहेगा, नॉन है, ठीक है। अब m1 का m1 छोड़ दीजिए, x2 का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 6 है, प्लस m2 x1 क्या है 3 है, यहाँ पर भी सेम लिख दीजिए m1 प्लस m2, ठीक है। m2 डिवाइड में LHS में ले आइए, मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 m1 प्लस 3 m2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू m1 -m1 -m2 माइनस प्लस माइनस 1 इंटू m2 6 m1 प्लस 3 m2। m1 वाले के टर्म को आप LHS लेके आइए और m2 वाले टर्म को RHS लेके जाइए। -m1 6 प्लस m1 इधर आ गया तो -m2
1 इक्वल टू 3m2 उधर बच गया है। अब इधर का m2 उधर जाएगा, माइनस है उधर चला गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्व माइनस m1 माइनस 6m1 क्या हो गया, माइनस 7m1, ठीक है, इक्वल टू 3m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा 4m2। कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या, ठीक है। सुनो ये आपका क्या हो गया m1 बाई m2 गलत हो गया क्या, कहीं m1 का वैल्यू चेक करते हैं, आई थिंक कहीं रॉन्ग हो रहा है, माइनस ये सही है 6m1 प्लस 3m2, ठीक है, प्लस मैं इधर आ चुका हूँ माइनस में, क्वेश्चन सही तो है। अरे भाई सेम यही करता, थोड़ा सा छोड़ दे, रहने दे, हम वो कट कर लेंगे, बीच से तो क्लिप कट हो जाएगा सेम। एक प्रॉब्लम देखते हैं रेशियो का रिलेटेड, हाउ टू फाइंड रेशियो। आपको कैसे रेशियो आप फाइंड करेंगे, जब आपका कोऑर्डिनेट दिया हो, जो आपको डिवाइड हो रहा है आपका जिस ए और बी पॉइंट है, ठीक है, प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है -3, 10 है, और ये आपका 6, क्या है आपका पॉइंट -8, और ये जो पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट भी आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है, किसको पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट -1,6। अब रेशियो नहीं पता हम लोगों, रेशियो नहीं पता, रेशियो ही फाइंड करना आपको। व्हाट इज द रेशियो टू डिवाइड द पार्ट्स, लाइन सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब आपको रेशियो फाइंड करना, किस रेशियो पे ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। अब रेशियो निकालते हैं हम लोग, या नहीं बोलेगा क्या, मतलब जब m1 और m2 वैल्यू दिया, मतलब रेशियो जब दिया हुआ रहेगा तब आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोलेगा, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ तब आपको रेशियो फाइंड करने को बोलेगा। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं इसको दे देते हैं आप x1, y1, ये हो गया x2, y2, x, y। आप बोलना चाह रहे हैं क्या, जब x को लेके चलेंगे तो रेशियो हमारा आंसर कुछ रेशियो आएगा, y को भी लेंगे तो कुछ रेशियो आएगा, पर दोनों रेशियो इक्वल होगा, इसलिए आप x को ले सकते हैं या y को ले सकते हैं, कोई भी एक लेने से आपका रेशियो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x को लेते हैं फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, क्या होता है सेक्शन फार्मूला, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, x का वैल्यू पुट कीजिए, क्या x का वैल्यू -1, m1 तो अननोन है, m1 का m1 रख देते हैं, x2 क्या है 6 प्लस m2 तो अननोन है, x1 क्या है -3, ठीक है। अब ये तो अननोन है, m1 प्लस m2, ये डिवाइड में LHS में ले आइए, क्या चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6m1 -3m2, माइनस बाहर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, -m1 हो जाएगा -m2, ठीक है, 6m1 -3m2, ठीक है। अब m1 वाला टर्म इधर लेके आ जाइए और m2 का टर्म को RHS से भेज दीजिए, प्लस 6m1 इधर आ गया, -6m1 आप उधर भेजते हैं, -3m2 बचा इधर, ये -m2 है, RHS में भेज गए तो +m2, सॉल्व कीजिए, -m1 -6m1 क्या हो गया -7m1, -3m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा -2m2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, m2 मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, इधर आ गया डिवाइड में, 7 m1 के साथ मल्टीप्लाई में उधर भेज दीजिए, चलेगा डिवाइड में, यानी रेशियो आ चुका है आपका, डिवीजन डिवाइड का ही मतलब तो रेशियो होता है, कोई भी एक क्वांटिटी जब रेशियो क्या करता है डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लोग डिवाइड को रेशियो में चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर m1 रेशियो m2 यानी फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं 2:7, ठीक है, ये आपका रेशियो फाइंड हो चुका। अब y को भी लेके चलिए, सेम रिजल्ट 2:7, तो x को ही लेके चले। अब इसमें इसका रिलेटेड और प्रॉब्लम क्या हो सकता, आपको यहाँ x एक्सिस बोल देगा,
एक्स एक्सिस पे क्या रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस, बात आएगा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जब बात आएगा तो एक्स कोमा जीरो, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स कोमा जीरो, उस टाइम हम लोग किसको लेके चलेंगे, वाई को, क्योंकि वाई का वैल्यू क्या होगा हम लोग नॉन, और एक्स का वैल्यू को लेके चलेंगे तो ये वेरिएबल ही रहेगा, तो वेरिएबल को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। वन क्वांटिटी क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, ऑलवेज वन क्वांटिटी अननोन। अब यदि वाई एक्सिस बोलता है तो 0, वाई, तब हम लोग एक्स को लेके चलेंगे। ये आपका रेशियो निकालने का मेथड हो गया, आप कैसे रेशियो निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको आसानी से बन जाएगा। अब आपका मिड पॉइंट फार्मूला है कि मिड पॉइंट फार्मूला बताएं, उसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, आप कहाँ पर यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। एक क्वेश्चन सर्कल का रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, कोऑर्डिनेट कहीं पर भी हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है। सर्कल का देखते हैं क्या है, जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी 1, 4। वो रहा एक कोऑर्डिनेट है सर्कल का, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ए बी क्या बोल रहा है, डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है, एक सेंटर। तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ए। अब बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 और ये अननोन है, ये हो जाएगा x2, y2, ये हम लोग का है x1, y1, x2, x, y। आप इसको सेक्शन फार्मूला के हेल्प से भी इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकाल सकते हैं। इसका जो रेशियो है, एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, मतलब सेंटर से जो रेडियस एक पॉइंट में, सेंटर से जो बीच तक रेडियस वो क्या इक्वल है, तो आप इक्वल 1, 1 ले सकते हैं, या आप इसको x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। हम इसको मिड पॉइंट का फार्मूला के हेल्प से बनाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट, सेंटर क्या होता है मिड, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। देखिए फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, ये लास्ट प्रॉब्लम है हम लोग के लेक्चर का। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x = x1 + x2/2, ठीक है। x तो गिवन है 2, x2 क्या है 2, x1 क्या है x, x1 का x1 रहेगा, सॉरी x1 तो x1 ये तो अननोन है, प्लस x2 क्या है 1/2, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, 2 × 2 हो जाएगा x1 + 1, ठीक है, हो गया 4 = x1 + 1। अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं, x1 = क्या हो गया 4 - 1 = 3, x1 निकल गया, क्या है 3 है। y सेम एच y1 + y2, पहले मिड पॉइंट का फार्मूला बता चुके हैं, बड़ा सिंपल है। y का क्या वैल्यू है 4, y का वैल्यू क्या है -3, y1 क्या है, y1 का तो फाइंड ही करना, y1 हम लोग का कोऑर्डिनेट है, प्लस y2 क्या है 4/2, तो अब इधर ले आए, -3 × 2, y1 + 4 -6 = y1 + 4, y1 क्या निकल जाएगा -6 - 4 दैट इज -10, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लिख दीजिए आप, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो गया, क्या हम लोग का x1, y1 है, ठीक है। x1 क्या निकल गया 3, y1 क्या निकल गया -10, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला से एक प्रॉब्लम हो चुका। आप इसको आप फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1, y1, या आप डायग्राम में ही दिखा सकते हैं x1, y1, जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप से भी बना सकते हैं, या अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट को अलग से गिवन में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए = x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ
इसको ओ, सेंटर क्या रहता है ओ, कोऑर्डिनेट ओ क्या हो जाएगा एक्स एक्स कोमा वाई